हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हरियाणा में गठबंधन सरकार का 1 साल पूरा होने पर सीएम मनोहर लाल ने सभी जिलों को सौगात दी है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने 103 करोड़ रुपए की 14 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। साथ ही 4 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, 10 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं रेवाड़ी में भी सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और सीएम ने 10 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें बिजली, पानी, ओवरब्रिज और स्कूलों की परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि चाहे वो शुगर मिल की बात हो या हैफेड की, ये सभी परियोजनाएं जल्द ही शुरू की जाएंगी। और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। दरअसल ये पहली तस्वीर पंचकुला से सामने आई। पंचकुला में जिस तरीके से 14 विकास परियोजनाओं की सौगात जनता को दी गई मुख्यमंत्री के द्वारा, और वहीं दूसरी तस्वीर आप रेवाड़ी से देख रहे हैं जहां पर इसी तरीके से अलग अलग विकास की परियोजनाएं जनता के लिए लाई गई। और अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं मनोहर सरकार का 1 साल और उसमें सीएम की कुछ खास और अहम बातें, बड़ी बातें। दरअसल उन्होंने कहा कि इस बीते 1 साल में गठबंधन की सरकार ने मेहनत के साथ काम किया। विपक्ष किसानों को बरगला रहा है, किसानों के विषय पर किसानों को भ्रमित कर रहा है विपक्ष, और इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस लगातार झूठ की राजनीति करती है, इसका जिक्र उन्होंने किया। वहीं प्रदेश में कपास की उपज अच्छी हुई है, इस बारे में सीएम के द्वारा बताया गया। वहीं 306 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, इसके बारे में जानकारी उनके द्वारा दी गई। वहीं कोरोना काल में काम जिस रूप में प्रदेश की सरकार ने किया उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरीके से काम प्रदेश हित के लिए किए जाएंगे। परिवार पहचान पत्र जो किया गया वो भी आम लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। वहीं साथ ही साथ सीएम फ्लैंग की टीम ने अलग अलग इलाकों में जो छापेमारी की उसमें 199 छापेमारी थी, और प्रगतिशील किसानों को पुरस्कार देकर सम्मानित करने का जो काम किया गया उसके बारे में भी उनके द्वारा बताया गया। वहीं ऐसी फसल बोई जाए जिससे किसानों को इसका लाभ मिल सके, फायदा किसानों को मिल सके। 1 साल में महिला पुलिस बल बढ़ा है, इसके बारे में भी सीएम ने बताया है। वहीं पराली को लेकर के जब भी जिक्र होता है, सवाल उठते हैं, तो उसकी रोकथाम पर भी काम किए गए हैं, और कस्टम हायरिंग सेंटर गांव-गांव में बनाए गए हैं, इसके बारे में भी सीएम ने बताया। वहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र आगे आए हैं और ग्रामीण इलाकों में बेहतर तरीके से सफाई व्यवस्था हुई है। एमएसएमई के तहत 97,000 लोगों को रोजगार मिला है और 50,000 सोलर पंप लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण देने का यहां पर कदम है, और हरियाणा एनीमिया मुक्त पहला राज्य बना। है उन पर वो जाके आता है तो उसको 5 लाख रुपया उसको मिलेगा। भर्ती में खिलाड़ियों का आरक्षण ये भी हमने किया है, तो इसमें भी काफी लोगों को तो क्लास 1 की भी नौकरी मिली है, ऊपर की नौकरी मिली है। सामान्य ग्रुप डी में तो ये आरक्षण शायद 10% है। 10% आरक्षण में उनको बड़ी संख्या में और ये जो है लाभ उनको मिल रहा है। कोविड की जो महामारी है उससे बचने का एक प्रयत्न सब लोग करें। कोविड आने के बाद उसका इलाज तो थोड़ा बहुत हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के जिम्मे है, लेकिन कोविड ना आए ये इसमें सरकार कुछ नहीं करेगी, इसमें व्यक्ति को अपने आप ही करना पड़ेगा। अगर हमारी सरकार के मुखिया को ही नहीं बचा सकी तो कैसे किसी को बचाएंगे। इसलिए वो सावधानी खुद बरतनी पड़ेगी। मेरे से भी जो गलतियां हो जी मालूम है कि मैं किस किस को मिला, कहा गया, कौन कोविड वाले साथ थे। अब दोष किसी को नहीं है, इसलिए इस कोविड का जो फैलाव होता है इसको रोकना है तो व्यक्ति अपने आप रोकेगा।
होने के बाद तो चलो हॉस्पिटल है, इलाज है, टेस्ट है, व्यवस्थाएं वो सब सरकार करेगी, लेकिन अपील ये है कि लोग अपने आप को बचाने के लिए इसमें मास्क का उपयोग करें, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें, इसमें बड़ौदा उपचुनाव में सभी पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए दिन रात चुनाव प्रचार में जुटी हैं। इसी कड़ी में विधायक कुलदीप बिश्नोई और पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक ने गांव मुंडलाना में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान विधायक बिश्नोई ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये पार्टी बिना काम किए वोट लेना चाहती है और कांग्रेस ने हमेशा हर वर्ग के लिए काम किया। मौजूदा सरकार को किसान और मजदूर विरोधी सरकार बताते हुए कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में उन्होंने साथ ही साथ वोट की अपील भी की। वोट डालने से पहले सच्ची आत्मा से देखना कि सरकार ने क्या किया हमारे साथ। क्या वो फार्म बिल में किसानों की गर्दन काटने की बात हो, क्या बेरोजगारी बढ़ाने की बात हो, चाहे देश में क्राइम बढ़ाने की बात हो, चाहे प्रदेश में क्राइम बढ़ाने की बात हो, या पानी की दिक्कत हो, हर प्रकार की दिक्कतें ध्यान में रख के वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि सरकार आपके काम नहीं कर रही। वहीं सीएम मनोहर लाल ने मंगलवार को हिसार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का 62 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देते हुए 5 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1 परियोजना का शिलान्यास किया, जिसके लिए सांसद नायब सिंह सैनी ने सीएम का आभार जताया। सांसद सैनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी सरकार की सोच है कि विकास की गति को आगे बढ़ाया जाए और लोगों को जिन चीजों की जरूरत है उन्हें उपलब्ध कराया जाए। ईमानदार मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन की आवाज़ आदरणीय मनोहर लाल जी का ये दूसरी सरकार का पहला वर्ष आज पूरा हुआ और इस अवसर के ऊपर हमारे कुरुक्षेत्र जिला को लगभग 67 करोड़ रुपए के आज विकास कार्यों के उद्घाटन हुए हैं। आज उसका शिलान्यास हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज हिसार से इन कार्यक्रमों का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया और उनके साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी दोनों मौजूद इस सरकार के अंदर। उन्होंने आज इस प्रदेश के विकास की गति को और बढ़ाने के लिए और गति देने के लिए आज इन कार्यों का उद्घाटन किया ताकि लोगों को, जो प्रदेश की जनता है, हमारे कुरुक्षेत्र के लोगों को उनकी सुविधा मिल सके। राजकुमार सैनी जी, जजपा के जिलाध्यक्ष श्री सुरेंद्र, अनुरोध करना चाहूँगा नगराधीश महोदय से कि माननीय व्यक्तियों से इस प्रोजेक्ट को यहाँ। यमुनानगर में नशे में चूर जेजेपी जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह के बेटे भूपेंद्र सिंह की दबंगई सामने आई। शराब के नशे में धुत भूपेंद्र सिंह बूढ़िया थाना एसएचओ पर पिस्तौल तानकर धमकी दी। पूरे मामले का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल बूढ़िया थाना पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने रुकवाया। इसी दौरान जेजेपी जिलाध्यक्ष का बेटा भूपेंद्र सिंह मौके पर पहुंचा और उसने पुलिस पर पिस्तौल तान दी, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए भूपेंद्र सिंह से पिस्तौल छीन ली। वायरल वीडियो में भूपेंद्र शराब के नशे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता भी दिख रहा है। पूरे मामले को लेकर और बेटे की करतूत को लेकर जब जेजेपी जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि बेटे ने परिस्थितियों को देखते हुए पिस्तौल निकाला था, जो कि लाइसेंसी है। वीडियो तो दरअसल ऐसा है, स्थिति जैसी परिस्थिति हो वहाँ पे गाड़ियाँ, गाँव गाड़ियाँ रोक बनेगा, या तो पहले अल्टीमेटम वार्निंग देते थे हमने 2 दिन के बाद गाड़ियाँ नहीं चलने देने के, वो आते ही ना खाली रोकते। जो बड़ी गाड़ियाँ उन्हें क्या पता कई दिन के लिए बंद है, वो अपने घर जाने के लिए जाएंगे। उन्होंने उनको फ़ोन करा, वहाँ स्थिति ऐसी है, वहाँ शराब भी देते काफ़ी इकट्ठे, जो वहाँ मतलब जो गाड़ियाँ रोक रहे थे हमें गाँव में उनके बीच में शराब भी थे, ऐसी टाइम ऐसी था, तो वहाँ उन्हें मतलब उनकी जो रहनमाई हुई उसमें देखो सेफ साइड के लिए आदमी कह भी देवी यहाँ भराना करते हैं, मतलब जोर से लोग वहाँ खड़े ऐसी स्थिति में फिर आदमी थोड़ा बहुत अपने बच्चे के लिए ये कहेगा भाई मैं भी ध्यान दे रहा भाई, लाइसेंस भी ध्यान है उसका, तो कोई बात नहीं। और ये कैसे ताना है उसने मतलब रुमाल होता है
अपनी सेफ साइड के लिए ये उन्हें जजमेंट देने के लिए भी आप मेरे पर हमला करोगे तो मैं भी रिवॉल्वर है। कोई वहाँ उसने चलाई नहीं, कोई उस पर किसी किस्म का कोई वहाँ उसने कोई वो नहीं करा, उस पर लग रही थी उसने, और उस पर आम लग रही थी, उस पर रुकनी। फरीदाबाद में छात्रा हत्याकांड का मामला गहराता जा रहा है। मामले में सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और आरोपी को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया। एक तरफ तो प्रशासन जिले में अपराध को रोकने के तमाम दावे करता है, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधी हर दिन इस दावे की हवा निकाल देते हैं। फरीदाबाद में इन दिनों अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि चेकिंग के लिए गाड़ी रोकने पर होमगार्ड पर फायरिंग कर देते हैं और फरार हो जाते हैं। लेकिन ताजा मामला बल्लभगढ़ से आया है, जहां बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा को एक युवक ने इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने उसकी कार में बैठने से इनकार कर दिया था। बताया जा रहा है कि पेपर देकर घर लौट रही छात्रा को आरोपी युवक ने पहले रोका, फिर दोनों में बहस हुई। इसके बाद युवक ने जबरन उसको कार में बैठाने की कोशिश की। जब उसने इनकार किया तो सरेआम गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन गोली मारने की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। पेपर देख आई थी जी लड़की, और उसको गाड़ी में खींच के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे भी खींच के। जब नहीं बैठी तो गोली मार दी उसको। कौन से कॉलेज में पढ़ रही थी, कौन से क्लास में? अग्रवाल कॉलेज में थी जी, फाइनल में पेपर देने आई थी। कौन था ये जो गाड़ी में बैठा रहा था? ये पहले केस हुआ था जी, पहले भी छीना झपटी कर रहे थे ऐसे ही, तो हमने रिपोर्ट भी करवाई थी। तो उसका जो है हमने कहा लड़की का मामला है, चलो खत्म कर देते हैं इसको। अब फिर वही लड़के थे जी सारे। नाम देने गई थी, लास्ट पेपर था, कॉलेज का लास्ट डे था। जैसे ही कॉलेज से बाहर निकली, 2 लड़के आए जिनका एक का नाम तौसीफ है, एक का नाम पता नहीं, उसके साथ में। तो उसने लड़की को गन दिखा के किडनैप करने की कोशिश करी, और किडनैप जब करने में सफल नहीं हो पाया तो उसने उसको यहाँ पे गोली मार दी और कट्टा वहीं रोड पे करके गिरा के चला गया। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन किया और 2 आरोपियों को धर दबोचा। लेकिन इस बीच गुस्साए परिवार ने सोहना रोड पर जाम लगाकर आरोपियों की फांसी की मांग की है। तो वहीं इस मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा सरकार की तरफ से दी जाएगी। हरियाणा में किसी की दबंगई नहीं चलने दी जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि कोई दबंगई करने की कोशिश न करे, अगर करेगा तो उसको किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा में पुलिस अपराध रोकने में पूरी तरह तैयार है और इसी तैयारी का नतीजा है कि घटना के आरोपियों को महज 24 घंटे के अंदर ही पकड़ लिया गया। देखिए, फरीदाबाद में जो 2 आरोपी थे, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने पूरी तत्परता के साथ काम किया है। 24 घंटे से पहले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाएगी और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं किसी की दबंगई चलने नहीं दूंगा हरियाणा में। अगर कोई दबंगई करने की कोशिश करेगा तो हम उसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरी तरह से मेरी पुलिस तैयार है और ये तैयारी का ही नतीजा है कि इतनी जल्दी मुजरिम गिरफ्तार हो गए। बताया जा रहा है कि इस युवक ने पहले भी छात्रा के साथ बदतमीजी की थी, जिसको लेकर पुलिस ने भी शिकायत की गई थी। सवाल ये है कि अगर पहले ही आरोपी पर नकेल कस ली जाती तो क्या छात्रा को बचाया नहीं जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। वहीं फरीदाबाद छात्रा हत्याकांड मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अपराधी को पकड़ लिया गया है और किसी भी तरह से अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है और हरियाणा को अपराध मुक्त बनाने के लिए बीजेपी निरंतर प्रयासरत है। अपराधी को पूरा सजा मिलेगी। अपराधी बल्कि पकड़ लिया गया है बल्लभगढ़ वाला, और कोई अपराधी को इस प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा।
अपराध होने से पहले के विषय कई बार नहीं फोर्सी किए जा सकते। अपराध होने के कितना जल्दी बाद पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट कर पकड़ लिया, यही पुलिस का काम है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम प्रबंधन की ओर से डार्क जोन में 89 ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने के आरोप में टोहाना डिवीजन के 2 एसडीओ और 2 जेई सहित 8 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया गया। खबरों के मुताबिक टोहाना डिवीजन में भूजल स्तर काफी नीचे है और इस खंड को सरकार ने डार्क जोन में रखा है, जहां पर बिजली निगम ट्यूबवेल कनेक्शन जारी नहीं कर सकता। बावजूद इसके इस इलाके में 89 ट्यूबवेल कनेक्शन न सिर्फ जारी किए गए बल्कि 95 कनेक्शनों के लोड भी बढ़ा दिए गए। मामले की शिकायत मिलने के बाद प्रबंधन के जाखल के तत्कालीन एसडीओ संजय सिंगला और तमाम अधिकारियों को यहां पर कार्रवाई की गई है और उनको निलंबित किया गया। दो एसडीओ के सस्पेंशन के ऑर्डर्स आए हमारे पास, मेल भी रिसीव हुए। उसमें एसडीओ मनदीप सबर्बन और एसडीओ संजय सिंगला जाखल से हैं। सस्पेंशन ऑर्डर में ऐसा कुछ क्लैरिफाई नहीं किया है कि किस रीजन से सस्पेंड किया है। इसके लिए चार्जशीट बाद में इश्यू होती है जिससे क्लैरिफाई हो सकता है। तो संभावित मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक क्वारी चल रही थी डार्क जोन से रिलेटेड, ये उससे रिलेटेड है कि डार्क जोन में जो कनेक्शन रिलीज किए गए, ये मेरा अनुमान है। तो क्या 2 सस्पेंशन अभी जो सुनने में आ रहा है कि 2 जेई और हैं, जय सिंह जी और मिस्टर कुलदीप, और उनके मेरे पास अभी मेल पे कोई ऑर्डर मुझे प्राप्त नहीं हुई। उसी तरह जो कुछ 4 सीसी सुनने में वो मेरे को ऑर्डर नहीं मिले। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है, जिसको लेकर मंगलवार को सिरसा में किसानों ने बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल को काले झंडे दिखाकर उनके खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल सांसद सुनीता दुग्गल करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने सिरसा पहुंची ही थी, जहां लघु सचिवालय के सरल केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लेकिन सिरसा पहुंचते ही सांसद को किसानों के रोष का सामना करना पड़ा। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਰੋਸ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਜੋ ਲੈ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋਏ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਕਰਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੰਗਲਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੜਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੋੜਵੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ कर रहे हैं तो ਅਸੀਂ जारी। यमुनानगर के शहीद भगत सिंह चौक पर बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। दरअसल लॉकडाउन से पहले तहसीलदार की मदद से कुछ लोगों ने मेन बाजार की 27 दुकानों को फर्जी तरीके से बेच दिया, जिसको लेकर आज तहसीलदार समेत 18 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। ये एक दरखास्त अगस्त में दी थी चर्च के पादरी हैं प्रमोद कुमार, जिन्होंने जिसकी जांच इकोनॉमिक सेल के द्वारा की गई थी, जहां से जांच में के बाद इस पर मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें अभी कुल 18 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बाकी अभी जांच का विषय है कि इसमें कितने दोषी पाए जाते हैं।